उस अमीर युवा मालिक को अपने घर की नौकरानी से प्यार हो गया था, लेकिन नौकरानी ने उसकी सगाई की अंगूठी उसे वापस कर दी और अपनी नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया। आदमी उसे जाने नहीं देना चाहता था और उसने उसका इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया। महिला को मजबूर होकर झूठ बोलना पड़ा कि वह अपने गांव शादी करने जा रही है। ये सुनकर आदमी पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि उसका प्रपोजल उस महिला के लिए सिर्फ एक मजाक था, इसलिए उसने अपना दुख छिपाते हुए उसे जाने दिया। जब महिला को लगा कि अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है, तभी अचानक उस आदमी की दादी उससे मिलने आ गई। महिला हैरान रह गई क्योंकि दादी हमेशा उसे नापसंद करती थी, लेकिन अब वही उसके घर के बाहर खड़ी होकर दरवाजा खोलने की विनती कर रही थी। और भी अजीब बात यह थी कि घर के अंदर आने के बाद दादी ने उसे बिल्कुल नीचा नहीं दिखाया, बल्कि उससे पूछा कि वह कैसी है। महिला असहज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस बुजुर्ग महिला के साथ कैसे पेश आए जिसने हमेशा उसे तंग किया था। तभी दादी अचानक बोली कि वह चाहती हैं कि वह फिर से उस आदमी के साथ रिश्ता जोड़ ले। महिला ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि वह नौकरी छोड़ चुकी है और अगर दादी उसे पैसे देकर भी मनाने की कोशिश करेंगी तब भी वह नहीं मानेगी। लेकिन तभी दादी रोने लगी। उन्होंने कहा कि उनका परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और उनके पास उसे लुभाने के लिए पैसे भी नहीं बचे। असल में उनके अलग होने के बाद उस आदमी ने अपनी सारी गलतियों का दोष अपनी दादी पर डाल दिया था। उसे लगा कि दादी हमेशा महिला की हैसियत का मजाक उड़ाती थी, जिसकी वजह से वह खुद को उसके लायक नहीं समझ पाई। उसने साफ कह दिया था कि अगर दादी महिला से माफी नहीं मांगेंगी तो वह परिवार का पूरा कारोबार छोड़ देगा। दादी को लगा था कि वह इतना निर्दयी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह सच में ऐसा कर देगा। ऊपर से उसके पिता को व्यापार की कोई समझ नहीं थी। उन्होंने गलत निवेश किए और कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो गई। जब आदमी को यह सब पता चला तो वह गुस्से और तनाव से बीमार पड़ गया। महिला यह सुनकर बेहद घबरा गई और तुरंत अपना कोट उठाकर उसके घर की ओर निकल पड़ी, लेकिन उसके जाते ही दादी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उधर जैसे ही आदमी को पता चला कि महिला आने वाली है, वह तुरंत बीमार होने का नाटक करने लगा। वह जानबूझकर कमजोर बनने लगा और कहने लगा कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। महिला को उसके लिए इतना चिंतित देखकर वह चुपके से मुस्कुरा भी पड़ा, लेकिन महिला ने उसकी मुस्कान देख ली। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह बीमारी का नाटक कर रहा है और दादी ने भी उससे झूठ बोला था, इसलिए वह गुस्से में वहां से जाने लगी। आदमी उसे रोकने के लिए पीछे भागा, लेकिन अचानक गिर पड़ा और उसके घुटने में चोट लग गई। ये देखकर महिला तुरंत उसे सहारा देने दौड़ी। तभी उसने महसूस किया कि वह कितना दुबला हो चुका था। मौका देखकर बटलर तुरंत बोला कि महिला के जाने के बाद से आदमी ने ठीक से खाना तक नहीं खाया और अब वह सच में दिवालिया हो चुका है। यहाँ तक कि हवेली के सारे नौकर भी जल्द ही निकाल दिए जाएंगे। महिला इतनी परेशान हो गई कि उसे समझ नहीं आया क्या करे। आखिरकार उसका दिल पिघल गया और उसने वहीं रुककर उसकी देखभाल करने का फैसला कर लिया। ये सुनकर आदमी बेहद खुश हो गया। उसने ठान लिया कि वह महिला को पूरी तरह अपने प्यार में डाल देगा। उस रात महिला दवा लेकर आई और उसे खाने को कहा, लेकिन आदमी ने दवा लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे कड़वाहट से डर लगता था। उसे दवा खिलाने के लिए महिला ने दवा को सूप में मिला दिया और कहा कि अब इसका स्वाद कड़वा नहीं लगेगा, लेकिन आदमी ने सिर्फ सूंघते ही कह दिया कि सूप कड़वा हो चुका है। महिला को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद थोड़ा सा सूप चखा और पाया कि सच में उसका स्वाद कड़वा था। फिर उसने पूछा कि आखिर वह क्या करे ताकि वह दवा पी ले। आदमी शर्माते हुए बोला, अगर तुम अपने मुंह से मुझे दवा पिलाओगी तो मैं पी लूंगा। उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत महिला ने सच में सूप का एक घूंट लिया और अपने मुंह से उसे दवा पिला दी। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।